लोग आपका उस विचारधारा में शामिल रहे होंगे। तो इन्होंने हर वर्ग के बारे में बात की। इन्होंने कहा कि वेद जो है ना, वेद वेद सब पढ़ें, सब उसके उत्तराधिकारी होने चाहिए, सब। ऐसा नहीं है कि किसी में बीच में किसी ने नियम बना दिया। पेशवाओं ने, महाराष्ट्र के पेशवाओं ने क्या कह दिया कि भाई शूद्र जो लोग हैं वो आपका नहीं पढ़ सकते हैं वेदों को। तो उन्होंने कहा नहीं, वेद सबके लिए अनिवार्य है, सबको उनको पढ़ना होगा, सबको, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो। अब क्या था, इनकी इन सब चीजों का विरोध होना शुरू हो गया क्योंकि प्रहार कर रहे थे। तो इसी समय पे आपका एक व्यक्ति है वैलेंटाइन रोल। नाम सुना है आपने इसका, वैलेंटाइन रोल का? वैलेंटाइन रोल ने इनको कहा था भारतीय अशांति का जनक। उसकी एक बुक आई थी, आपको पता होना चाहिए, इंडियन अर्नेस्ट। उसने दो लोगों को भारतीय अशांति का जनक बताया। भारत में जितनी भी अशांति है उसके कारण दो लोग हैं। इसको कहा था, एक तो दयानंद सरस्वती जी को और एक बाल गंगाधर तिलक जी को। आपको बाल गंगाधर तिलक पढ़ाए जाते हैं लेकिन स्वामी दयानंद नहीं पढ़ाए जाते, ना के बराबर बताते हैं लोग। इनको भी उसने अपनी पुस्तक जो थी इंडियन अर्नेस्ट उसमें लिखा। बुक का नाम भी लिख लेना इसकी, बुक का क्या नाम है? इसकी बुक का नाम है इंडियन अर्नेस्ट। तो समझ पा रहे हैं पश्चिम के जितने भी अखबार थे इन लोगों के अंदर क्या जलन थी। और इन्हीं लोगों ने तो स्वामी जी को फिर जो है आपका कारण बनाया कि भाई स्वामी जी एक वेश्या से इन्होंने बात करी, ईसाई मिशनरियों ने, कि यार कैसे भी करके तुम एक काम करना और आपका, क्योंकि उसने खुद अपने अपराध को कबूला वहाँ अजमेर में, कि इनको कैसे भी दूध में आपका दूध में कांच मिला करके दे दो। ओके, समझ में आई इतनी बात? तो ये इनके तर्क थे। ये कहते थे कि ईश्वर जो है ना आपका, जैसे इन्होंने व्याख्या की वेदों की बहुत अच्छे से, और मैं ये उम्मीद करूंगा आपको सत्यार्थ प्रकाश पढ़नी चाहिए। जैसे मैं विश लिस्ट आपको बताता हूँ, आपकी किताबों में एक लिस्ट होनी चाहिए, उसमें आपका सत्यार्थ प्रकाश भी आपको पढ़नी है अपनी जिंदगी। हम सब करें जी भैया, पढ़ेंगे। तो इसमें क्या था कि इन्होंने मतलब ये कहा कि जैसे कि बहुत सारी भ्रांतियां फैल गई कि भाई जो देवता हैं वो 33 करोड़ हैं, या तो इन्होंने बताया 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि। ये हमने आपको पहले भी समझाया था। तो इन्होंने बताया 33 प्रकार के हैं, और 33 प्रकार क्या है कि वो सब तो देवताओं के फंक्शनल नेम है। जैसे कि आप हैं, आपको कोई बच्चा चाचू भी कहता होगा, है ना? और आप किसी के फूफा भी लगते होंगे, आप किसी के लिए पुत्र होंगे, और आप कहीं पर जॉब करेंगे तो उस ऑफिस में मान के चलो आप या किसी स्कूल में आप प्रिंसिपल हो कहीं पर आप, है ना? और कहीं पर आप किसी के जीजा हैं आप। तो ये आप आदमी तो एक ही हो ना आप? ये बताइए मुझे, आदमी तो आप एक ही हैं, हाँ या ना? आप कहोगे हाँ, लेकिन जगह जगह पर क्या हो गए, नाम अलग अलग हो गए। तो उन्होंने कहा ये सब तो फंक्शनल नेम है, जो सुप्रीम पावर है वो एक ही है, उसी की पूजा होनी चाहिए, है ना? तो उसकी तरफ इनका लोगों को क्या बोलेंगे, जोर रहा, पूरी जिंदगी इन्होंने जोर दिया। और आपका इनका कहना यही था कि भाई सिर्फ और सिर्फ जो वेद ज्ञान है उसी से जागृत हो सकते हैं। इन्होंने बौद्धों पर भी सवाल उठाए अपनी पुस्तक में, जैनों पर भी इन्होंने सवाल उठाए। बौद्धों को इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, यहाँ पर कुछ विसंगतियाँ थी, अगर कुछ कमियां थी तो उनको सुधारने का काम तुमको करना था। ये कौन सी बात हुई कि एक नया धर्म बना देते हैं, है ना? तो इसका मतलब तो ये है कि तुम अपने आप को स्वयं को लाइमलाइट में लाना चाहते थे और इसीलिए तुमने एक नया धर्म बना दिया। तो इन्होंने कहा नहीं, अगर कहीं पर भाई खामियां हैं, कमियां हैं, तो आपको उन खामियों और कमियों को दूर करना होगा, या कोई एक नई चीज, नई व्यवस्था बनाओगे। अब ये कोई ऐसा आपका बेड तो है नहीं कि आपके पास पैसा अच्छा है तो एक काम कर लेते हैं, बेड को चेंज कर लेते हैं, नया बेड ले आते हैं, नई कुर्सी ले आते हैं। लेकिन अगर आपकी संस्कृति की कोई चीज हुई तो आप संस्कृति को ऐसा थोड़ी ना बदल सकते हो। अगर कुछ खामियां हैं तो उसको क्या करेंगे आप, बोलेंगे उसको बदलेंगे। समझे मेरी बात को? ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने देखेंगे एक क्या क्या किया इन्होंने। इन्होंने इन्होंने बाल विवाह को रोकने के प्रयास किए, ठीक है, एफर्ट्स टू प्रिवेंट। की थी कि अगर कोई लड़की है, फीमेल है, तो फीमेल की उम्र कम से कम आपका 16 ईयर्स होनी चाहिए, और जो लड़का है, जो मेल है, उसकी उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। क्या बोलेंगे? 25 वर्ष, ठीक है। और फिर हमने आपको बताया ही कि इनकी जो डेथ हुई, इनकी डेथ 1883 में, इनकी मृत्यु के बाद किसने संभाला? इनकी मृत्यु के बाद आर्य समाज का नेतृत्व किसने किया था? आर्य समाज का नेतृत्व, आर्य समाज का नेतृत्व
अंग्रेज अपनी चाल में कामयाब हुए, ईसाइयों ने क्या किया, इनकी जान लेने का प्रयास किया और उसमें वो सफल हो गए। आफ्टर हिज डेथ द लीडरशिप ऑफ आर्य समाज इज डन बाय लाला हंसराज। लाला हंसराज, और लाला हंसराज के ही सहायक बने थे यहाँ पर लाला लाजपत राय, इस संगठन से जुड़े लाला लाजपत राय। इन लोगों ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया, जैसे लाला हंसराज जी ने क्या किया कि भाई इनके जो विचार हैं वो बढ़ते रहने चाहिए, और 1886 में 1886 में इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक की स्थापना की। दयानंद एंग्लो वैदिक की स्थापना। आपने सुना है नाम कभी डीएवी का? अधिकतर जिलों में होते हैं, हमारे जिले में है डीएवी, बुलंदशहर में डीएवी, दयानंद एंग्लो वैदिक की स्थापना। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्या बोलेंगे, दयानंद एंग्लो वैदिक। नोट करें, आर्य महिला समाज की स्थापना, ये किसने की थी? आर्य महिला समाज की स्थापना ये हुई थी आपका 1882 में। कहाँ पर? पुणे में। पुणे बोले तो महाराष्ट्र में। और इसकी जो संस्थापक वो थी पंडिता रमाबाई, और ये पहली महिला है जिनको पंडिता का टाइटल मिला हमारे देश में, पंडिता रमाबाई। हालांकि ये आपका एक मिशनरी बन गई थी, ईसाई मिशनरी, पंडिता रमाबाई। लिख लेना इस बात को भी यहाँ पर, क्या बोलेंगे, सरस्वती का टाइटल भी इनको मिला हुआ था, सरस्वती, और पंडिता की उपाधि पाने वाली पहली महिला, फर्स्ट वुमेन हु, यू बोलते थे उस समय उसको, यू, यू नहीं, टीयू, कलकत्ता यूनिवर्सिटी। ठीक है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी। तो ये अलग संगठन था। आगे आएंगे, आर्य समाज के जो पत्र थे वो कौन कौन से थे लोगों के लिए? आर्य समाज के पत्र, आर्य समाज के, कि दयानंद सरस्वती क्या कहना चाह रहे थे, थोड़ा बहुत आप सब लोगों को समझ में आया? हम सब करके बताना मुझे, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आर्य समाज में उन्होंने आपका कितने सिद्धांत दिए थे, तो 10 सिद्धांत उन्होंने दिए थे कि भाई किसी व्यक्ति को कैसे जीना चाहिए, है ना। और जितने भी आर्य समाजी लोग हैं वो सब उसको अपनाते हैं। भैया एज में इतना अंतर क्यों है? पहले तो यार ये एज में अंतर लग रहा है आपको, बायोलॉजिकली ये कोई अंतर नहीं है, 9 वर्ष का अंतर बायोलॉजिकली अंतर नहीं है। क्योंकि अंतर जब आता है 9 वर्ष का, अगर आप लड़की की उम्र 7 रखें और लड़के की उम्र 16 रखें, क्योंकि ये बायोलॉजिकली अभी क्या बोलेंगे यहाँ पर एक बच्चे के जन्म देने के लिए, क्योंकि उस समय तो यही बड़ी चीज़ थी ना कि 4 साल की, 6 साल की, 5 साल की बच्चियों की शादी हो रही थी, तो एक मिनिमम एज लड़कियों की तय की गई। और लड़के को यदि जिम्मेदारी संभालनी है और उसके लिए उसको और ज़्यादा मैच्योर होना पड़ेगा उन चीज़ों के लिए, तो उसकी उम्र थोड़ी ज़्यादा रखी गई, है ना। क्योंकि लड़कियों को तो मुक्त करना था ना उस एक चीज़ से, तो कम से कम रिलीफ तो मिले, है ना। जिस समय पे बात हो रही थी 14 वर्ष की, तो वो उसको बढ़ा रहे थे धीरे धीरे। अभी गवर्नमेंट भी तो एकदम से नहीं बोल सकती ना कि लड़की की उम्र 30 होनी चाहिए या लड़की की उम्र 25 होनी चाहिए। धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, धीरे धीरे। ठीक है, आगे आएंगे। पर इन्होंने शादी की थी या नहीं? नहीं भैया, इन्होंने शादी नहीं की। इन्होंने 10 सिद्धांत दिए, और उन 10 सिद्धांतों में सबसे प्रमुख बात है, उन्होंने कहा था कि जितने भी सत्य हैं दुनिया में, जैसे मैंने आपसे कहा था सत्य क्या है, ये मेटाफिजिक्स का क्वेश्चन है एक, तो उन्होंने कहा जितने भी सत्य हैं वो विद्याओं, या अगर हम बात करें जितनी भी विद्याओं का आदि कारण है, जो भी ज्ञान है वो सब परमेश्वर की वजह से, वो जो एक है परमेश्वर जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, और वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं हो सकता। आप उसको सीमित आकार दे रहे हैं तो आप उसकी अवहेलना कर रहे हैं, है ना। अब क्या बोलोगे? वो एक निराकार है, सर्वशक्तिमान है, वो न्यायकारी है, वो दयालु है। उन्होंने कहा जो वेद है वो सभी विद्याओं की जड़ है, जड़, वेद मूल है, मूल। और जितने भी दुनिया में आपको लगे कि सत्य है, तो सत्य को हमेशा ग्रहण करना चाहिए और असत्य को खुद से दूर करना चाहिए। यदि आप जड़ बुद्धि बन जाएंगे ना, आप ये कहेंगे नहीं मैं तो सत्य को एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, मेरे तो दिमाग में जो असत्य है मैं तो उसी की जगह बनाए रखूंगा अपने दिमाग में, तो वो तो फिर तो
व्यक्ति चुनता ही है अपने मार्ग, सबके मार्ग अलग अलग हैं, ठीक है। जितने भी आप काम करो, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हो तो वो सारे काम आपके परोपकार के होने चाहिए, और परोपकार के साथ में आपको आत्म कल्याण भी सोचना है, स्वयं के बारे में भी, कि भाई आप अपना कल्याण कैसे करोगे। तो जो भी अज्ञान है, आपको पता चल गया इस चीज की वजह से अज्ञान फैलता है, तो अज्ञान वाली चीजों को एकदम से क्रॉस कर दो। और विद्या कैसे आपकी बढ़ेगी, ज्ञान आपका कैसे बढ़ेगा, इसके लिए आपको काम करना चाहिए, है ना। और अगर किसी ने आपको अच्छा उपदेश दिया, किसी ने आपको अच्छी नॉलेज दी, तो उसको ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। और कभी भी आपको लगे कि भाई ये अज्ञान की चीज है, तो वो खत्म हो कैसे भी, खत्म हो कैसे भी, ठीक है, बोलेंगे। बहुत सारे दिए उन्होंने, जैसे कि एक आपका उन्होंने कहा था आपका कि व्यक्ति को न्यायप्रिय होना चाहिए। न्यायप्रिय यानी कि सबसे उसको प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। विद्या आदि की बढ़ोतरी की बात उन्होंने की, और उन्होंने कहा कि जो स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता सभी के लिए होनी चाहिए, लेकिन एक बात याद रखना तुम स्वतंत्रता का, कि वह स्वतंत्रता किसी दूसरे व्यक्ति के लिए खलल ना बने, है ना। आप अपनी फ्रीडम का इस्तेमाल इस तरह से ना करने लगे कि वो दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन जाए, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे आएंगे, यहाँ चले। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, इस भारत के तूफानी हिंदू कहे जाने वाले कौन व्यक्ति, क्यों कहा गया उनको तूफानी हिंदू, तो वो थे आपके स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद, वाय इनको तूफानी हिंदू क्यों कहा गया, कोई बताएगा। अच्छा एक बात बताओ, स्वामी विवेकानंद जी जब अपने समय में थे तो इनकी मतलब कितनी रेस्पेक्ट रही होगी, जब रहे होंगे उस टाइम पे, जैसे इन्होंने अमेरिका में भाषण दिया 11 सितंबर 1893 को, तो लोग कितनी रेस्पेक्ट करते होंगे इनकी उस टाइम पे, बताओ हाँ या ना। देखो जरा, तो पहले तो इनका जन्म लिख लो, अभी आपका पता चलेगा, आप कहोगे हाँ जी। जन्म और मृत्यु, जन्म इनका हुआ 12 जनवरी, देखो 12 फरवरी, 12 जनवरी और 12 फरवरी को इस हिंदुस्तान को दो महान व्यक्ति मिले हैं। 12 जनवरी 1863, और उनका जन्म हुआ था 12 फरवरी को, दयानंद सरस्वती जी। इनकी मृत्यु हुई 4 जुलाई 1902। कितने वर्षों का जीवन रहा इनका, आप कहेंगे 39 ईयर्स। बहुत सारे साथियों ने कहा कि जी बहुत सम्मानीय ये रहे होंगे, इनका ऑरा रहा होगा उस टाइम पे। और भी लिखिए कुछ, है ना। तो मैं आपको सही मायने में बताऊं कि जब ये आपका मतलब आप पढ़ोगे तो आप रो दोगे, ये श्योर है, लंबी गाथा है। जिस व्यक्ति को आज देश में छात्र जिनके नाम पर जिनका फोटो लगा लेते हैं मोबाइल पर, उन्होंने क्या झेला होगा अपने समय पर, और बिल्कुल आस ही टूट गई। अब तो 4 लाइनें हमने पढ़ ली उनके बारे में, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता। राष्ट्रीय युवा दिवस उनकी याद में मनता है 12 जनवरी, था मतलब ऐसा क्या हुआ था, आपको पता है इस भारत में किसी ने उनकी मदद नहीं की, नो वन। क्योंकि जो पहले से एग्जिस्टिंग मोड में है ना, एग्जिस्टिंग मोड में मान के चलो कोई हिंदुओं का कल नेता बनेगा, तो सबसे ज्यादा दिक्कत किसको होगी, बीजेपी को होगी, अगर वो उनकी पार्टी का ना हुआ तो वो कहेंगे नहीं इसको गिराओ, ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए, या तो हमारे साथ आगे बढ़े लेकिन नई विचारधारा नहीं विकसित कर सकता। अच्छा कोई नया समाजवादी यदि विकसित हो जाए, जो समाजवाद की परिकल्पना को सही मायने में सजो करके और एक नए भारत की बात करे, तो कौन उसके विरोध में होगा। ऐसा ही विरोध था। जब वो आगे बढ़े तो इस देश की अखबार, इस देश की मीडिया, मैंने आपको बताया ना, इस देश की मीडिया ने, आप कहते हैं कि मीडिया पहले अच्छी थी, मीडिया हमेशा से ऐसी है, गुलाम, डिलीवरी की आदत है उसको। और इस देश में लोगों को ये कहा जाता है कि वो सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य के गुलाम नहीं थे, हमारा देश का व्यक्ति मानसिक गुलाम भी रहा है, मानसिक गुलामी का शिकार। क्योंकि वो मानसिक गुलाम होने का क्या मतलब है कि जब वो कोई व्यक्ति मन से ही गुलाम हो गया, अब वो लिबरल है ही नहीं,